जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर आसपास जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही हैं ये सब एटम से बनी है। दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ या फिर ब्रह्मांड की छोटा सा कण भी है, सब एटम से बना है। एटम यानी कि परमाणु से बना है। कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन ये है तक भी एटम से बना है, यहाँ तक कि अपना कुछ शरीर ये सब भी एटम से ही बना है। तो क्या होता है एटम, तो जानते हैं। स्मार्ट गुरु के चैनल पे हम एनिमेशन के जरिए जानेंगे कि एटम कैसे बना होता है। एटम, यदि एटम परमाणु नहीं होता तो दुनिया ही नहीं होती, ना हम होते, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब एटम से बनी है। यहाँ तक कि पृथ्वी, हमारे पूरे एटम, सौरमंडल, ब्रह्मांड सभी एटम से बना है। एटम नहीं होते तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। परमाणु की थोड़ी हिस्ट्री पर नज़र डाला जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत तो महान है ही। जितनी भी रिसर्च हुई है सब भारत से ही हुई है। वो तो बस बाद में जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे उनने कॉपी कर ली और अपना अपना नाम छाप दिया। तो हमारे परमाणु जैसे सबसे छोटी चीज़ है, इसकी भी हमारे एक महर्षि कर्णनाद नाम के एक ऋषि थे, उनने इनकी खोज करी थी परमाणु की सबसे पहले। इसीलिए उन्होंने इनका नाम परमाणु रखा है, छोटे से कण का। इंग्लिश में परमाणु को एटम कहा जा सकता है। अब चलिए हम देखते हैं कि एटम कैसे बनता है। तो बेसिक सा आपको पता है कि एटम में तीन चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक गोल से सर्कल में पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये किस में होता है? हाइड्रोजन में, जो फर्स्ट आता है मिडिल की आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन बता रहे। तो जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। जो सेंटर रहता है ना परमाणु का, जो सेंटर रहता है उसको बोलते हैं नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। सेंटर इसी से वो वेट रहता है, जितना भी अपने परमाणु का जो वजन रहता है ना वो सब नाभिक से ही रहता है। और इलेक्ट्रॉन है ना वो चक्कर लगाते हैं, ये दो सर्कल आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन में। तो मैंने भी हाइड्रोजन दिखा है आपको। अगर मैं जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ाते आऊँगा तो परमाणु का तत्व को बड़ा होता जाएगा और वो बदलता जाएगा। जैसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दो परमाणु कर दिए तो हीलियम हो गया, फिर तीसरा ही परमाणु करूँगा तो लिथियम हो जाएगा, ऐसे ही बेरिलियम, बोरॉन। और फिर जो कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट है, कार्बन का नाम तो आपने भी सुना होगा। इसमें 6 प्रोटॉन मैंने यहाँ ऐड करें। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ज़्यादा परमाणु या न्यूट्रॉन की जैसे संख्या एक अगर इक्वल नहीं रहती है तो अनस्टेबल लिखा जाता है, अनस्टेबल हो जाता है परमाणु। तो स्टेबल चीज़ ज़्यादा अच्छी टिकती है। तो स्टेबल में दोनों की संख्या बराबर होना चाहिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते ही है। इलेक्ट्रॉन से ही आपको पता हो तो करंट भी इलेक्ट्रॉन से ही फ्लो होता है, तभी इलेक्ट्रॉन की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और जहाँ तक कि जो पूरे मतलब वातावरण में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं ये सब भी कैसे से बनते हैं? ऑक्सीजन, ये खुद एक एटम है। ऑक्सीजन के एटम में कितने 8 वो होते हैं परमाणु। तो इसका नंबर भी क्या हो गया? परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 8 हो गई। और इसका मास क्या है? 16। जैसे नाइट्रोजन भी हमने देखा है कि नाइट्रोजन में आप एनिमेशन के जरिए देख रहे होंगे कि 7 अगर मैंने परमाणु वो 11 7 मैंने अगर प्रोटॉन ऐड करे तो नाइट्रोजन बन जाता है। और उसके यहाँ वेट भी शो कर रहा है 14। तो ऐसे नियोन एक ये गैस है, इसका भी नाम सुना होगा। ये भी हमने बनाई 10 इसमें रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि परमाणु कैसे बनता है। और ये आपके केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छी लगी होगी और आप परमाणु के बारे में आप पूरा सही समझ गए होंगे। तो एक लाइक बनता है क्योंकि इसकी भी खोज हमारे महर्षि कर्णनाद ने करी थी। इसी और एनिमेशन के जरिए आपको फिजिक्स बिल्कुल सरल लगेगा, ना कि बोरिंग। तो एनिमेशन से अच्छे से याद हो जाता है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए स्मार्ट गुरु जी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्मार्ट गुरु जी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के पूरे एनिमेशन के जरिए समझाया है। न्यूटन के तीनों लोग एनिमेशन के और वीडियो आप देख सकते हैं, सब एनिमेशन से। यहाँ आपको देखते ही वीडियो याद हो जाएगा, ना कि रटने की कुछ करना। थैंक यू, बाय बाय।